नमस्कार, आप देख रहे हैं द बघेली इनसाइट ऑफ बघेलखंड और मैं हूं आपके साथ उदित। आज द बघेली पहुंचा है सामाजिक वन की वन वित्त विभाग रीवा में, जहां पर विगत 20 वर्षों से कार्यशाला का आयोजन होता है और संभाग भर के यहां पर वैद्य जुटते हैं जो विभिन्न जड़ी बूटियों, दुर्लभ प्राय होती जा रही जो जड़ी बूटियाँ हैं उन पर चर्चा करते हैं और वन विभाग की तरफ से यह पूरा कार्यक्रम होता है। हमारे पास मौजूद हैं आज जुटे हुए वैद्य, जिनसे हम जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में और क्या इसकी रूपरेखा होती है, क्या उद्देश्य होता है और इनके हितों के लिए क्या कार्य किए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द बघेली में। आप पहुंचे हैं रीवा आज। जी। कहाँ से हैं आप? हम अमरपाटन से मैहर जिला से हैं। बहुत दिनों से, 20 वर्ष से, सदियों से चला आ रहा देसी आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग संग्रहण करने में जुटे हैं। जो हमारे आज अनुभवशील मानववादी से चले आ रहे हैं वैद्य जन, बुजुर्ग, जिनका आज वो प्रजाति वैद्य जन विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसी उम्र घटती है वो चलने फिरने में असमर्थ हो रहे हैं। उनके लिए इस रीवा संभाग आज स्तर पे संभागीय स्तर का कार्यक्रम था, तो वैद्य सम्मेलन था, संग्रहण करने का जड़ी बूटियों का सम्मेलन था। लेकिन आज तक हमने कई सम्मेलन देखा, भोपाल में देखा, यहाँ देखा, लेकिन हमारी शासन से कोई ऐसा मंशा नहीं बनी हम वैद्य जनों के लिए कि जो मतलब अपने परिवार का जीव उपार्जन कर सके। मान लीजिए हम दवा कर रहे हैं, दवा देसी भी नुकसान करती है, सही जानकारी न होने पे दवा देसी भी नुकसान करती है। अनुभव अपना हम शेयर करते हैं, बड़े बड़े वैद्य जन आते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, तो हमारी सरकार से ये मंशा है और शासन प्रशासन में जो बैठे लोग हैं कि हम वैद्य जन जितने हैं, विशाल वैद्यों का आज सम्मेलन था। आप संरक्षण करते हैं दवाइयों का संरक्षण शासन करे, ऐसी आपकी हमारे शासन की मंशा हम लोगों की ये है कि हमें बढ़िया सर्टिफाइड प्रमाण पत्र दे, हमारा अनुभव ले तब दे। ठीक, हमारे लिए प्रयोगशाला होनी चाहिए एक, सब पूरे वैद्यों का एक समुदाय का एक प्रयोगशाला संभाग में हो, जिला में हो, ब्लॉक में हो, ताकि हम लोग काम कर सकें हिसाब से। अभी मान लीजिए हम जंगल गए कोई दवा लेने, हमें अनुभव है, फॉरेस्ट वाले ने पाया बंद कर दिया, कोई प्रशासनिक अमला पहुंचा, छापा डाल दिया, तुमने दंड फंद करते हो, दवाई क्यों देते हो भाई, तो हम जेल चले गए। हमारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? हम तो लगे हैं, तत्परता से लगे हैं। सुखेंद्र आयुर्वेद थे, सुखेंद्र लोग मानववादी काल से चला आ रहा है, सदियों से। आज ये नस्ल वैद्य जनों की विलुप्त प्रजाति, एक ऐसी प्रजाति है वैद्य की कि जो अंग्रेजी दवाई से टक्कर देने के लिए नहीं काम कर रही है। देसी दवाई, अंग्रेजी दवाई तो क्षणिक फायदा करती है, ये जड़ से मूल से ख़त्म करती है, थोड़ा टाइम लेती है। आप पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारी मदद करें। तो ये आवाज़ संरक्षण की मांग लगातार वैद्य द्वारा की जा रही है। आप पहुंचे हैं रीवा। जी नमस्ते, मेरा नाम हनुमान सेन है, मैं वैद्यकी करता हूँ। मैं नस नाड़ी का देखता हूँ, कहीं भी आपके सर से लेके पाँव तक कोई भी दिक्कत हो तो मैं नसों से ठीक करता हूँ। लेकिन कभी कभी जड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। उन जड़ियों का संरक्षण के लिए यहाँ आज हमने भी बात रखी और कैंसर के बारे में और नशा मुक्ति के बारे में हमने कुछ जड़ियों को बताया है। यहाँ जो यहाँ पे औषधियाँ मौजूद हैं उनमें कैंसर का इलाज भी? हाँ, बिल्कुल कैंसर का इलाज है। 2 महीने में, 15 दिन में असर दिखना शुरू होता है और 2 महीने में बढ़िया लाभ हो जाता है। उसके लिए हमने बताया है, आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको मतलब हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को पहले सरकार देखे कि हम लोग कैसे काम करते हैं और उसके बाद हम लोगों को एथराइज प्रमाण पत्र देने का काम करे और जिससे हम लोग मतलब एथराइज हो सकें कि हम लोग वैद्य हैं। इसी के साथ धन्यवाद जी। कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ सब अधिकता हैं अपने यहाँ रीवा संभाग के? रीवा भिंड में हजारों जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियों में कैंसर तक का इलाज यहाँ संभव है। आयुर्वेद, हमारे पिताजी पूज्य सरयू प्रसाद जी वैद्य जो भिंड के प्रख्यात नाड़ी विशेषज्ञ हैं, वो कहा करते हैं, बंधुओं, आयुर्वेद ही जगत में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रुग्ण मानव शरीर के रोगों को समूल नष्ट कर पुनः स्वस्थ सजीव शरीर प्रदान करती है। क्योंकि रोग पाचन क्रिया आयुर्वेद में ही है, विश्व की अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं। तो सारे रोगों की दवाएं हैं। आज लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैंने भी अपा मार्ग पे एक दवा से 100 रोगों का इलाज यहाँ, और उसके साथ ही मैंने 12 जड़ी बूटियों पर यहाँ अपनी बातें उनकी उपयोगिता पर रखा है। साथ ही विलुप्त हो रही
तमाम ऐसी प्रजातियां जैसे यहाँ भिलवा, सरई, इन सब प्रजातियों पे भी मैंने बात रखी है उसके संरक्षण संवर्धन की। साथ ही एक विषय और आया है कि वैद्यों को, जो कि शासन प्रशासन आज रोज नए नियम बना रही है, चिकित्सा तो करते हैं, जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई मानक प्रमाण पत्र नहीं होता कि कोई ऐसी स्थिति आ गई तो उन्हें जेल न जाना पड़े। ऐसे बहुत सारे वैद्यों के सामने ऐसी समस्या है, इस विषय को भी रखा गया है। बिल्कुल, तो संरक्षण वैद्य और जड़ी बूटी दोनों वन विभाग से अपील कर रहे हैं कि यह कार्य जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे, जो ऐसे कार्यक्रमों में उद्देश्य और रूपरेखा के साथ किए जाते हैं।